ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 2 9.2 हम पढ़ रहे थे, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। बहुत ही सुंदर श्लोक है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान ने बताया यह ज्ञान जो है, यह जो भक्ति योग का जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है भक्ति का, सभी विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है, अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्रम है, उत्तमम है, प्रत्यक्षावगमम सीधे अनुभव हो जाएगा, धर्म्यम धर्म का मार्ग है, सुसुखम सुख पूर्वक किया जाता है, कर्तुम अव्ययम और ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, सुख पूर्वक किया जा रहा है, परम आनंद प्राप्त हो रहा है और साथ में एक अक्षय है। ऐसी सारी सुंदर क्वालिटीज हैं इस दिव्य भक्ति योग के विज्ञान की, जिसे राज विद्या कहा गया है। तो ये हमने प्रभुपाद हमें परपोट में एक एक शब्द का अर्थ करके बता रहे हैं और हमने देखा ये बहुत सुंदर था, है ना। पद्म पुराण में इस बात को रखा गया है, अप्रारब्धम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम,
क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिर रतात्मनाम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से क्या हो जाता है? अप्रारब्ध, है ना, जो अभी है नहीं। मतलब एक हमारा बहुत बड़ा, जैसे अब हमारे इतने आदि काल से हम श्री कृष्ण से विमुख हैं और कर्म ही कर रहे हैं, कर्म के बंधनों में फंसे हुए हैं, तो उन सही और गलत कर्म के कारण एक विशाल पहाड़ के समान जो पिंड, बहुत बड़ा, ऐसे मानो पर्वत एक बहुत बड़ा कलेक्ट हो गया है, पाप और पुण्य का पर्वत, वो अप्रारब्ध, वो बड़ा पूरा पर्वत जो अभी उसमें से कुछ पार्ट फलोन्मुख, मतलब प्रारब्ध, अप्रारब्ध जो अभी नहीं मिल रहा है, बाद में कभी मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा ये भी नहीं पता, कब कौन सा कर्म फलित होगा ये भी नहीं पता। और फलोन्मुख मतलब जिनका अब फल प्राप्त हो रहा है, जो अब ये शरीर, यहाँ का जीवन, ये जो भी सब प्राप्त हुआ, ये हमारा प्रारब्ध चल रहा है, जो चल रहा है, जो अभी अभी प्रकट है वो प्रारब्ध है। और अप्रारब्ध जो प्रकट नहीं है, छुपा हुआ है, कब होगा ये भी नहीं पता। पापम, है ना, ये 4 प्रकार के पाप, ये फल आते हैं पाप के, कूटम और बीजम, है ना, बीज वो डीप रूटेड डिजायर है पाप करने की, और ये कूटम बीजम अप्रारब्ध और प्रारब्ध के बीच की कुछ स्थितियां हैं, अभी ये फलित होंगी धीरे धीरे, बीज कूट ये सब धीरे धीरे चलेगा, तो इनको हमने समझने का प्रयास किया। क्रमेणैव, एक एक करके, प्रलीयते, ये गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, है ना। कैसे नष्ट होते हैं? केवल भक्तिरुत्तमा, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से। तो जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो, बीज रूप में हो, कैसी भी स्थिति में हो, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो भक्ति शुद्ध कारिणी है, परम पवित्रम है, परम पवित्रम। तो भक्ति की जो 6 क्वालिटी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, तो पहली क्वालिटी क्लेशाग्नि, जितने भी क्लेश, ये पाप और पुण्य के कारण उत्पन्न क्लेश, यही तो हम भोग रहे हैं, इनको नष्ट कर देती है भक्ति, और ये साधना भक्ति का प्रभाव है। शुद्ध भक्ति की प्रथम अवस्था साधना या विधि भक्ति का यही प्रभाव है। जैसे ही किसी ने एक गुरु का संरक्षण स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना स्वीकार किया, उसका ये सारा क्रमेणैव प्रलीयन्ते शुरू हो गया, प्रलीयते, ये हमने देख लिया था। तो आज हमारा यहाँ से है वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है, प्रकाशश्च कर्मणभ्यसात के रूप में हुआ है। इसका अर्थ है कि भक्ति इतनी सामर्थ्य, इतनी सामर्थ्य है, भक्ति इतनी समर्थ रूप से है कि क्या, भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के क्या हो जाता है? प्रकाश। और अंधकार क्या है? तम। तम दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, और ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है, और सारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो क्या करती है? अंधकार से, अविद्या से बाहर निकाल देती है, अज्ञान से बाहर निकाल देती है। तो कह रहे इतनी केवल रत होने मात्र से। अब देखो ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सिद्ध हो गया है। आज हम बात कर रहे थे अच्युत भाव सिद्ध, भगवान की भक्ति में सिद्ध थे विदुर जी, प्योर डिवोटी, प्योर महाभागवत, है ना, वो डिवोट, वो उस लेवल पर है। पर ऐसा नहीं है कि सिद्ध हो गया है, हमारा हमारा स्थिति अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद के रत होने मात्र से संदेह खत्म हो जाते हैं और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जीवन में। पूरी तरह ऐसा नहीं है शुद्धि प्राप्त होगी तो कुछ होगा। अन्य योग पद्धतियों में क्या लूपोल्स हैं, जब तक आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते कुछ मतलब नहीं है। और अगर सिद्धि प्राप्त करने से पहले शरीर छूट गया, कोई दिक्कत हो गई, तो फिर वापस वो जीरो से शुरू करेगा, आप बताओ, बड़ी दिक्कत है। उनके फल अक्षय नहीं है, फिर उसे कुछ इसी प्रकार से सिद्धियों में स्थित होना होगा, पर हाँ उसको कुछ लाभ मिलेंगे पूर्व में किए हुए अभ्यास के कारण। पर भक्ति में तो अगर 40 से छूटा है तो 41 से ही स्टार्ट होगा, जितनी भी हमारी भक्ति संपन्न हो रही है। तो इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले क्या थे? दासी पुत्र थे। तो सुंदर
है ना। नारद जी की कथा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, आप सबको पता ही है, अत्यंत सुंदर श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। और प्रथम ही स्कंद के चौथा पांचवा छठा अध्याय नारद जी का ही भागवत का प्राकट्य होना, वेद व्यास जी और नारद जी का मिलना, ये सब कुछ सुंदर तरीके से बताया गया। जिन्हें नहीं पता तो कोई नहीं, अभी प्रभुपाद बता रहे हैं हम सबको। तो कह रहे हैं पूर्व जन्म में देखा जाता है कि वे दासी के पुत्र थे, ना तो शिक्षित थे न राजकुल में कोई जन्म हुआ था। लेकिन सुंदर बात क्या थी, देखो ये है स्वीकृति, ये अज्ञात स्वीकृतियां हैं। उनकी माता दासी होते हुए भी राजा की दासी थी, और दासी होते हुए उनको भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता था। ये सुंदर बात थी, सबसे सुंदर बात, वैष्णवों की सेवा का अवसर प्राप्त होना, ये सबसे सुंदर बात है। तो नारद जी भी सेवा करते थे अपनी माता के साथ। अब माता जैसे गुण माता पिता परिलक्षित करेंगे, वैसे ही पुत्र, तो वैसे ही नारद जी अपनी माता के संग, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो जो भक्त आते थे, है ना, और राजा है तो मिलने ऋषि मुनि भक्त इत्यादि आते ही रहते थे, उन सब की सेवा माता करती थी। तो कभी कभी माता की अनुपस्थिति में वे भी सेवा कर लिया करते थे, वे भी सेवा करते थे। तो नारद जी स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, ये श्लोक का 5वें अध्याय प्रथम स्कंद से ही लिया गया है। उच्चिष्ट लेपानुमोदितो तुजैः, एक मिनट। तो नारद जी स्वयं ही बता रहे हैं, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत् समभुञ्जे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्चिष्ट मतलब झूठा, उच्चिष्ट, लेपान अनुमोदितः द्विजयी, किनका, उन ब्राह्मणों का, अनुमति से, उन ब्राह्मणों से अनुमति प्राप्त करके द्विजयी, वो जो ब्राह्मण रुकते थे जिनकी सेवा करते थे, और एक बार एक भक्ति के वेदांत ऐसे ब्राह्मण उनके चतुर्मास के समय में आए थे, है ना। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव जी से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्य काल में चतुर्मास के समय शुद्ध भक्त महाभागवतों की वे सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें संगति प्राप्त हुई। तो क्या हमेशा जब चतुर्मास आता है तो साधु संत भ्रमण नहीं करते, वो एक जगह पर रुक जाते हैं, बारिश इत्यादि, तो वहां पर भक्त आकर के रुक जाते थे और 4 महीने उनकी सेवा करने का अवसर नारद जी को प्राप्त हुआ। ऐसे प्राप्त होता था उन्हें भक्तों की सेवा करने का, और उनकी संगति भी प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे, और बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था, पर आप देख रहे हैं सीधे ऐसे नहीं चखा, क्या किया, परमिशन ली, अनुमोदितः, उन्होंने अनुमोदन किया, अपनी बात रखी कि मैं आपका उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट भोजन को खाते थे, है ना। तो उन्होंने उन महाभागवतों का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया, है ना, और फलस्वरूप अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गए। तो क्या कह रहे हैं, सत्कृत्स्म भुंजे, जब मैंने उनसे पूछकर उनका झूठन, उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया, तो क्या हुआ, तद पास तक किल विषह, उस कार्य से, वो प्रसाद ग्रहण करने से सारे मेरे पाप, किल विषह, आपको याद है ना 3.13, मुन मुन भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, यज्ञ शिष्टा से ना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषा, मुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है हर प्रकार के किल्विष पाप से। तो हर प्रकार के पाप से उस प्रसाद को ग्रहण करके, उच्चिष्ट को ग्रहण करके मैं मुक्त हो गया। बताइए, ऐसे शुद्ध महाभागवतों के भगवत प्रसाद का लाभ होता है। तो क्या कह रहे हैं कि एवं प्रवृत्त
एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा, और उस प्रकार क्या हुआ कि मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मेरी चेतना मतलब मेरा हृदय, मेरी वृत्ति शुद्ध हो गई। और क्या हुआ कि प्रवृत्तस्य, क्या हुआ, मैं सेवा के प्रति आकर्षित हो गया, भगवान की सेवा में और अत्यधिक आकर्षित हो गए। और क्या हो गया, धर्म एवं आत्मरुचि ही प्रजायते, और ये मेरा स्वभाव है ना, उन भक्ति वेदांतियों का उच्चिष्ट लेने के कारण मेरा स्वभाव और ज्यादा भक्तों की तरफ और भक्ति की तरफ आकर्षित हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। शुद्ध चित्त होगा तो एक जैसे एक उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद, मैग्नेट और आयरन। आयरन में रस्ट लगा हुआ, जंग लगा हुआ है, तो आयरन अट्रैक्ट नहीं होता, जंग लगे हुआ आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। तो हमारा ये जो मेटीरियल कॉन्टामिनेशन रूपी जंग है, जंग लगा हुआ चेतना से हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और जब ये शुद्ध हो जाती है ऐसे भक्ति वेदांतों की कृपा से, तो क्या होता है, तुरंत कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट होती है चेतना, तो जीव भगवान की भक्ति में लगना चाहता है। तो कह रहे हैं मेरा स्वभाव ही भगवत भक्ति में मैं संलग्न हो गया, मेरा मैं वहां स्थित हो गया और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। इस प्रकार से उनका प्रभाव हुआ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सभी पापों से मुक्त हो गए, ज्यों ज्यों वे उच्चिष्ट खाते थे त्यों त्यों वे ऋषियों के समान शुद्ध हृदय होते चले गए, क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद जी ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। और नारद जी आगे कहते हैं, तो उनका जो स्वभाव था भक्ति वेदांतों का, जो भगवान के प्रति आकर्षण उनके अंदर था, वैसा प्रसाद उनका उच्चिष्ट पूछकर ग्रहण करने से वो उनके अंदर भी आ गया और वे भी भक्ति में परिपूर्ण रूप से संलग्न हो गए। और श्रवण कीर्तन इत्यादि में उनकी अत्यंत रुचि और भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से उनका चित्त आकर्षित हो गया। तो डिवोटी एसोसिएशन का महिमा है नारद जी के जीवन में। फिर नारद जी आगे क्या कह रहे हैं, क्या हुआ फिर, तत्रान्वहं कृष्ण कथः प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवङ्ग्य प्रिय श्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। और उन्हीं भक्ति वेदांतों की कृपा से श्रवण और कीर्तन की अत्यंत रुचि उत्पन्न हो गई और भक्ति की तीव्र इच्छा उनके अंदर विकसित हो गई, कृष्ण कथा के प्रति रुचि हो गई। क्या लाभ होता है डिवोटी एसोसिएशन का, हमें ये समझ में आना चाहिए। यदि हम प्रॉपर डिवोटी एसोसिएशन करें तो हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों में रुचि हो रही है, मतलब हम भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। हम भगवत गीता के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। हरि कथा के प्रति, आपको पता है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता भी भगवान की हरि कथा ही है, और श्रीमद् भागवतम दोनों ही कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन है। वो स्वयं कर रहे हैं, उनके डिवोटी कर रहे हैं, दोनों ही कृष्णा का हरि कथा ग्लोरिफिकेशन है। तो यदि हमारा आकर्षण बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, भगवान के प्रति हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ता श्रद्धया मेनु पदम विशृण्वतः, और आदर पूर्वक पग पग पर ध्यान से सुनते हुए, प्रिय श्रवसी अंग हे व्यासदेव, उन परम भगवान का मम अभवत रुचि ही, और मेरी अत्यधिक अत्यधिक रुचि बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि अब वो और कुछ चाहते ही नहीं थे। इवन अब तो वो उन्हीं के साथ रहना चाहते थे, डिवोटी एसोसिएशन ही चाहते थे और वे जाना चाहते थे उनके साथ। और कितने साल के थे, केवल 5 वर्ष के। तो देखो आयु से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये हम इतने बड़े हैं या हम ऐसे, कुछ मायने नहीं रखता। एक महाभक्त महाभागवत परम वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए, और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ये हमें प्राप्त होता है। तो बोले कि अन्य चीजों के प्रति आकर्षण कम होता चला गया, अत्यधिक श्री कृष्ण के प्रति, भगवान को क्या कह रहे हैं, प्रिय श्रवसी, उनके बारे में सुनना मुझे अत्यंत अच्छा लगने लगा, है ना। उनका श्रवण, उनके बारे में जो ग्लोरिफिकेशन होता था वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और ऐसे ध्यान से सुनते सुनते ये मेरी आदत हो गई और मेरा प्रीति भगवान के प्रति हो गया।
कितनी सुंदर बात है। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यसात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है। तो नारद जी को कोई कुछ अलग से तो नहीं करना पड़ा, उनके पास आए, अपॉर्चुनिटी मिली और उसका उन्होंने बस लगे रहकर उनकी सेवा में, और इतनी बड़ी, और आपको पता है उसी जन्म में, सेम लाइफ में नारद जी, उसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो गई। और वो उसी जन्म में जैसे ये सब इनके ये गुरु स्वीकार करेंगे और जैसे ये मार्ग दिखाएंगे नारद जी, वैसे ही तपस्या इत्यादि सब करके भगवत प्राप्ति कर ली है। भगवान दर्शन हो गए, भगवान से बात हो गई, पूरा बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर उसके बाद शरीर छूटा तो नारद के रूप में आज वो आपको पता ही है, और दुनिया के सबसे बड़े प्रीचर हैं नारद जी। ऐसे हैं नारद जी, है ना। तो कह रहे हैं भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगे रहना है। तो हमें समझ में आता है, कोई बात नहीं, नहीं आता तब भी लगे रहना है। हमें हरे कृष्णा का मन करता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करता कोई बात नहीं, तब भी हरे कृष्णा करना है ना। इस प्रकार से चलते रहना है, भक्ति में लगे रहना है, कैसे ना कैसे करके अपने आप को भक्ति में इन्वॉल्व रखना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट अपनी तरफ से नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ मन नहीं लगेगा तो फिर कहीं और तो लगेगा ही, और वो माया ही है। तो श्री कृष्ण में मन नहीं लग रहा, भगवान की चर्चा में, भगवान के नाम में नहीं लग रहा, फिर माया में तो खूब अच्छे से लगेगा ही, क्योंकि उसकी आदत है। अभी मन क्या है, मक्खी है, मक्खी, गंदी चीजों में बैठने की उसकी आदत है। फिर मन मधुमक्खी हो जाएगा, वो चुन करके नेक्टर नेक्टर लेगा केवल। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, उसे सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है, इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। यही नारद जी को हुआ, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। तो नारद जी तो बताते हैं, और एक एक श्लोक से सब बताते जा रहे हैं अपना, आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति सब खत्म हो गया, मेरे पाप वाप सब खत्म हो गए, मुझ में अत्यंत रुचि अत्यंत प्रीति उत्पन्न हो गई, मैं अटल हो गया, भाव प्रेम सारे स्तरों को क्रॉस कर गए, है ना। प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद जी वास्तव में दासी के पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला तक में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो पूर्व में ऐसे सबको अलाउ नहीं था, राजपुत्र इत्यादि, ऐसे ब्राह्मणों के पुत्र इत्यादि योग्य, क्योंकि उनको वैसे कार्य करने होते थे। और दासी इत्यादि शूद्र में जो आते थे उनका कार्य था सेवा करना। पर आप देखो, तो फिर लोग कहते हैं ऐसा वैसा, और उसी अवस्था में नारद जी परम गंतव्य को प्राप्त कर लिए। तो फिर भगवान ने गुण कर्म विभागशः ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई है, तो ये तो दोषपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। और लोग कह रहे हैं हम तो दलित हो गए, हम शूद्र हो गए, अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं कि कोई कहीं भी कोई भी हो, किरात हो, नांद पुलिंद पुलकशारे, कहीं से भी कोई हो, बस उसे एक प्योर डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए भाई, और कोई लक वाली कोई भी बात नहीं है, बस आपको एक चीज करनी है, तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता ना। कितनी सुंदर बात है। देखो, अब आप देखो, परीक्षित महाराज राज ऋषि, वे परम कल्याण को प्राप्त हुए। सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण, व्यासदेव जी के पुत्र, वे तो कोई कहीं किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम, परीक्षित महाराज गृहस्थ और सुखदेव गोस्वामी जी सन्यासी, ऐसे तो कोई कहीं से भी किसी भी स्थिति से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर। आप देख रहे हो ना, अम्बरीश महाराज गृहस्थ, नारद जी बालक, एक छोटा बच्चा, और माता के अलावा कुछ नहीं जानता। तो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि मैं किस आश्रम से बिलोंग करता हूँ, मैं किस वर्ण आश्रम व्यवस्था में किस वर्ण से बिलोंग करता हूँ, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं कर। और जिस प्रकार से नारद जी तो एकदम ब्रिलियंट, कुछ और वैसा है ही नहीं, इतनी इतनी आसानी से उनको सब हुआ। मतलब ऐसा नहीं आसानी, मतलब आसानी से मतलब एक ही जीवन के परिप्रेक्ष्य में आसान रहा, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा हो सकती है, पर वे पूर्ण रूप से, क्या समझ में आता है 5 साल में, कुछ भी नहीं समझ में आता, कैसे वो अपने परम कल्याण के मार्ग को। तो ये केवल और केवल वे कहते हैं कि उन्हीं महामुनियों की कृपा है, केवल और केवल
संकीर्त्यमानम मुनिभिर्महात्मभिः, उन्हीं महान मुनियों के संकीर्त्यमानम, उनकी संगति में हरि कथा को सुनने से मेरा कल्याण हो गया। और ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम अनवावोचन गमिष्यन्ति कृपया दीनवत्सलाः। वे इतने दीन वत्सल थे, भक्ति वेदांत जो इनको मिले थे, वो कहते हमें भी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मिल गए हैं। तो वे इतने दीन वत्सल थे कि उन्होंने कृपा करके गुह्य ज्ञान शास्त्रों का, श्रीमद् भागवतम हरि कथा, उन्होंने मुझे वो उपदेश भगवतोदितम, जो भगवान द्वारा प्रतिपादित किया गया है, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को दिए हैं, तेने ब्रह्म हृदय, इस ज्ञान को गमिष्यन्ति, बिफोर गोइंग, अपने जाने से पहले उन्होंने अनववोचन मुझे प्रदान कर दिया, मुझे उपदेशित कर दिया। सी कितनी सुंदर नारद जी की जर्नी है, एकदम एकदम मीठी, एकदम एकदम आस्वादनीय है, एकदम सबके लिए होप है। हम तो इससे बिलोंग करते हैं, हम कहीं से भी बिलोंग करते हो, यदि हमारे अंदर गुरु को समर्पण करने की भावना है, और नारद जी यही करेंगे, भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। और फिर भगवान क्या है, दिखेंगे, और फिर भगवान नहीं दिखेंगे, थोड़े थोड़े से देर के लिए दिखेंगे। और नारद जी तो विचलित छोटे भी हैं, और कोई भी हो भगवान को देख के तो इंद्रियां विचलित, सब सब कुछ रहता ही नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा विलाप करेंगे, रोएंगे और रोएंगे, और फिर भगवान की केवल वाणी के रूप में उनको सुनाई देगा। तो भगवान कहेंगे कि इतना ही संग था, और अभी तुम और अपनी भक्ति को तीव्र करो, फिर तो मैं बस ये इसके बाद में प्राप्त हो जाऊंगा। तो फिर वो इतनी सारी विचलित अवस्था में फिर उन्हें फिर अपने गुरु का उपदेश ध्यान आया, और नारद जी ने फिर अपने मन को एकाग्र करके भगवान की भक्ति में लगा लिया, और ज्यादा तीव्रता से वो भक्ति में प्रवृत्त हो गए। और फिर कहते हैं बस शरीर छूटा, और आध्यात्मिक ये यहाँ से छूट गया, और नारद के रूप में वे आ गए, और भगवत प्राप्ति। और क्या, वो तो भगवान, वो तो नारद जी तो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, हर जगह प्रवेश अलाउड है नारद जी को। तो इतनी सुंदर यात्रा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे, और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था, बस इसी से कल्याण हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम इस जगह से बिलोंग, या कहीं आप, अब आप देख सकते हैं अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है भक्ति में, कोई कोई इफ और बट ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। भक्ति कर रहा है ना जो पूर्ण समर्पण के साथ, अपनी तरफ से ही दे रही है, भगवान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हुआ, और वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर लिए। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, यही परम धर्म है, अहेतु की अप्रतिहता, यही परम धर्म है। मनुष्य सवै पुंसा, सारे मनुष्यों के लिए, परो धर्मो, परम धर्म यही है, यही कर्तव्य है, यही वास्तविक धर्म है, इस संसार से ऊपर की स्थिति जो यहाँ से बाहर निकाले। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। तो समस्त सारी चीजों का परिणाम क्या है, हमने आज तक जो कुछ भी ठीक किया है उसका परिणाम क्या है, भगवान के भक्ति के प्रति आदर सम्मान, कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो जाना, अगर कुछ है जीवन में, अदरवाइज तो फिर नहीं है कुछ भी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यही परम लक्ष्य है, यही परम लक्ष्य है, धर्म का साक्षात मार्ग है भगवत भक्ति, यही करना है। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर तो नारद जी ने किसी गुरु के पास पाठशाला में भी, किसी नारद जी ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उन भक्ति वेदांतों का संग प्राप्त हो गया था भगवान की कृपा से। कोई पूर्व में कोई योग्यता नहीं थी, कुछ नहीं था, पर साक्षात सब कुछ उनके लिए प्रकट हो गया। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि पद, तो नारद जी ने कोई
शुद्ध स्थिति में ऐसे जो यज्ञ इत्यादि ब्राह्मण ऐसे कुछ नहीं किया था कि भाई हम इस तरीके से करते हैं तो मिलेंगे, नहीं। मिल गए उनको, सेवा का अवसर मिला अपनी माता के साथ। तो अवसर मिलता है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सेवा की, बस यही तो है, बस यही तो मिलना था। सेवा का अवसर मिले तो बस सेवा में संलग्न होना है, ये करना है। और सबसे बड़ी सेवा है श्रवण। और यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है श्री कृष्ण का गुणगान सुनने की या श्री कृष्ण का गुणगान करने की, यही परम सेवा है। तुरंत संलग्न होना चाहिए, पर करने के लिए पहले सुनना आवश्यक है। तो श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करके फिर कीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वे अशिक्षित क्यों ना हो, वेदों का अध्ययन ना किया हो। बिल्कुल, हम लोगों के प्रैक्टिकल जीवन को देखिए, हम लोगों को दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता। और जैसे ही हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जुड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, बस एक महान आचार्य भगवत भक्त हमें प्राप्त होते हैं। शिल प्रभुपाद हमें मिलते हैं और आवश्यक सब कुछ समझ में आने लग जाता है, क्या सही रहेगा। फिर निर्णय कैसे लेते हैं, पहले कुछ अलग होते थे, अब क्या होता है, मेरी भक्ति के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब चिंता इस बात की ज्यादा होती है, भक्ति के लिए सही रहेगा कि, तो चॉइसेस चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। यही वेद सिखाते हैं, और इतने गुह्य वेद और इतना इतना गहरा गहरा अध्ययन करके तब भी लोग अर्थ को नहीं समझ पाते। और वो जो भक्ति वेदांत, वेदों के अंत, वेदों के सार को स्वीकार कर लिए हैं, उनकी वाणी से जैसे ही उच्चारित होता है, जैसे ही प्रभुपाद का लेक्चर सुना, जैसे ही प्रभुपाद का परपोट पढ़ा, तुरंत समझ में आ गया श्री कृष्ण जीवन के लक्ष्य भक्ति करनी चाहिए। तुरंत अवगत हो जाता है। और हम अशिक्षित ही हैं, आप ये मत समझना जैसे अब डॉक्टर हैं, एमडी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात है। वास्तविकता में देखा जाए आध्यात्मिक स्तर से तो जीरो नॉलेज है हर किसी को। भौतिकता की कितनी पीएचडी एमडी कुछ भी कर लो, ये बाकी सब नॉलेज तो जीरो है। संसार की नॉलेज जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसाने के काम आती है, बाहर निकालने के थोड़ी काम आती है। उससे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बरली वो, बल्कि वो तो ऐसे इंद्र तृप्ति में संलग्न कर देना चाहते हैं जहां से मनुष्य जीवन की दुर्लभता वगैरह कुछ समझने के लिए टाइम ही ना बचे कि कितना दुर्लभ है। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। अब प्रभुपाद सुसुखम कर तुम अव्ययम को समझाएंगे, क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। तो वास्तविक आनंद तो इसी में ही आता है, यही वास्तविक आनंद है, यही सुसुखम है ना। तुष्यंती चरमंती च, इसी में आत्मा एक्चुअली अब एक्चुअली फूड, अभी जैसे स्वीट डिश होती है, जैसे हम लोग मनुष्य को स्वीट डिश समझ में आती है, तो उसके लिए वो स्वीट जो मिठाई है वो कैसा है, आनंद सुख का कारण है। बेसिकली आनंद तो क्या, सुख का कारण है। उसी को वो समझेगा। वैसी फीलिंग अब एक रैबिट है, उसको गाजर देखकर आ सकती, सबका अलग अलग होगा। पर आत्मा की बेसिक क्वालिटी, हर जीव की बेसिक जो उसकी आत्मा की रिक्वायरमेंट है, वो हरि कथा सुनकर के ही है तृप्ति, वहीं से प्राप्त होगी, वहीं से प्राप्त होगी। इसीलिए सुसुखम है। यह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है ना। तो एज इट इज शिला प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। भगवान केवल बैठे रह मनुष्य केवल बैठे रहकर मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। तो हम अभी ज्यादा ना समय भी निकाल पाए, और थोड़ा बहुत यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हम समझ पाए, है ना, कि भगवान को अर्पित करना चाहिए। सीख रहे हैं हम भक्ति के विज्ञान को अध्ययन करके, है ना। और कितना आसान है, प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय ही है, हर तरीके से परिपूर्ण है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। तो अब ये लॉजिक भी नहीं चलेगा कि हम तो गरीब हैं, ये तो अमीर लोगों के काम है, अमीर लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अभी यही क्लियर कर देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे
चाहे पत्र मतलब कोई पत्ता हो, स्पेसिफिकली तुलसी महारानी, है ना, और पुष्प हो, फल हो, थोड़ा सा जल हो, कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, लेकिन एक ही बात है, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। अब इसमें ये बात समझने की है, क्योंकि हमें उस प्रकार से प्रेम पूर्वक नहीं है, तो हमें विधि भक्ति, साधना भक्ति, जो कि प्रेम भक्ति का है ना, प्रेमा भक्ति, ये शुद्ध भक्ति का प्रारंभिक रूप है, वो स्वीकार करना होता है। अब आपको हमने तो बड़े प्रेम से बनाया, और फिर हमें ये डाउट हो गया कि पता नहीं मीठा अच्छा है कि नहीं, तो मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया। ये नहीं है। आप वो ये आप प्रेम और सहजिया बहुत अंतर है। तो एक्चुअली हमारे लिए अभी जो साधक अवस्था में हम लोग हैं, हमारे लिए साधना भक्ति करते हुए या विधि के अनुसार भक्ति करते हुए क्या प्रेम है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो प्रभुपाद ने सिखाया डीटी वर्शिप मीन्स क्लीनिनेस और डिसिप्लिन, टाइमिंग, बस यही है। तो अभी हमें क्या करना है? क्लीनिनेस। तो हमें ये करना प्रेमा भक्ति है। तो जब यहाँ पर कह रहे हैं, तो आपको मुझे समझना होगा प्रेम से समर्पित करे का अर्थ क्या है? बड़ा प्रेम हो रहा है, वो वाला प्रेम नहीं है। अभी अभी हमारे लिए क्या होगा? इस शब्द का अर्थ क्या होगा हमारे लिए? प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए, ये प्रेम है। हाँ, किस अवस्था में स्वीकार करते हैं प्रेम पूर्वक? हमारे हृदय में कितना प्रेम है भगवान के लिए? कितना प्रेम है हमारे हृदय में भगवान के लिए? वो सिर्फ कहने की स्थितियां हैं, वास्तविक प्रेम है नहीं। अभी कहाँ है? हम क्या फील करते हैं? अभी तो हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं, मेरा सुख अलग है, थोड़ा समय निकाल लो, और भक्ति अलग है, उनको भी कुछ समय देना है। प्रेम का अर्थ है कि अनन्य, जैसे मछली तड़पती है ना जल के बिना, ऐसा इसको कहते हैं प्रेम। उसके लिए वो प्राण जैसा जरूरी है, जो व्रज में और उच्च उच्च महाभागवतों के देखे गए हैं स्थितियां, वो होता है प्रेम। ये जो यहाँ का जो कहना है ना कि हम प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए, कोई प्रेम पूर्वक नहीं कर रहा है। प्रेम है ही नहीं तो करेंगे कैसे? प्रेम ये मुंह से कहने वाला प्रेम नहीं है। प्रेम होता है सेवा। प्रेम का दूसरा अर्थ है सेवा। ये समझना होगा प्रैक्टिकल, और किसी शब्द का अर्थ को समझने का तरीका है हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए। अभी आप और मैं जिस लेवल पर भक्ति कर रहे हैं ना, हमारे लिए प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाएगा क्या अर्थ है? जो गुरु ने बताया वैसे अर्पित किया जाए, वो प्रेम है। आप प्रभुपाद को या हम गुरु को जब स्वीकार करके उनके हिसाब से चल रहे हैं ना, वो प्रेम है। बेसिकली प्रभुपाद कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, या गुरु की कॉन्शियसनेस, है ना। प्रभुपाद कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो गुरु के वचन है वो प्रेम है। हमारा स्वतः अभी कोई प्रेम नहीं है। इसको 100 प्रकार से प्रूव किया जा सकता है, छोटे छोटे तिनके भर के उदाहरण से। तो ये तथाकथित रूप से संसार में है कि हमारे तो बड़े प्रिय हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास मानिए, और इसको शास्त्र दिखा देंगे कुछ समय में, वैसे भी दिखाया जा सकता है। वैसा प्रेम है का अनन्य भाव से, वैसा प्रेम का है। तो इसीलिए अभी हमारे लिए क्या होगा जो हम लोग कर रहे हैं साधना भक्ति? हमारे लिए प्रेम क्या होगा अभी? हमारे लिए प्रेम होगा जैसे प्रभुपाद ने बताया है, शुद्ध स्नान करके भगवान के लिए भोग बनाया जाए, और चेतना को शुद्ध रखा जाए। कीर्तन लगा लीजिए हरे कृष्णा का, है ना। बोले नहीं, बोलने से दिक्कत हो सकता है, कुछ गिर सकता है, ऐसे बोलना बोलना नहीं है। और शुद्ध इत्यादि होके स्नान करके स्वच्छ तरीके से भगवान का चिंतन करते हुए या हरे कृष्णा कीर्तन सुनते हुए भगवान के लिए भोगा बनाया जाए। और फिर प्रेम पूर्वक, यही है विधि पूर्वक, उसको स्वच्छता से ला करके भगवान को तुलसी दल रख करके मंत्र उच्चारित करके अर्पित किया जाए। मंत्र उच्चारित भी क्या? गुरु प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार बोला जाएगा, है ना। ये तो प्रभुपाद के द्वारा ऑफर, हम सीधे भी ये नहीं कह सकते भगवान को कि ले लीजिए, हमारी कोई स्थिति नहीं है। यही विधि भक्ति है, गुरु को आगे रख करके चलना, और वो परम कल्याण के लिए है।
डायरेक्ट अप्रोच करने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि डायरेक्ट प्रेम नहीं है। तो जिनको प्रेम है उनके कहने से वो खा लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, यो में भक्तियां, तो हमारे अंदर तो भक्तियां नहीं है, प्रभुपाद कहेंगे तो कृष्णा विल एक्सेप्ट। और क्योंकि हमने उस तरीके से प्रभुपाद के मार्गदर्शन में वो तैयार किया है, सो प्रभुपाद विल ओके, जस्ट गुड, तुमने बिल्कुल वैसे ही किया है, प्रभुपाद उसको आगे कृष्णा को ऑफर करेंगे। हमें प्रभुपाद से प्रार्थना करनी होती है। कभी आप इन चीजों के अर्थ को समझते हैं क्या? क्यों हमें पहले जब हम मंगल आरती करते हैं, पहले प्रभुपाद को हम ऑफर करते हैं, फिर बाद में कृष्णा को करा जाएगा? क्यों हम हर कार्य में पहले गुरु को रखते हैं? क्योंकि उनको श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम है, वे महाभागवत शुद्ध भक्त हैं, वे बिल्कुल एकदम अलग भगवान उनके कहने से, और वो सब जानते भी हैं। और हमारा वो स्थिति डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो ये सोचना, मेरे और भगवान के बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है, अपने आप को इसी संसार में रखने के लिए, जन्म जन्मांतर तक अंधकार में रखने के लिए काफी है। बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है भगवान के लिए। देख लो, अगर कोई भी बात आती है तो हमें अपनी नींद प्रिय होती है, अपना सुख प्रिय होता है, अपना परिवार प्रिय होता है। तो ये हम अपना अपना, तो इसमें कृष्ण तो कहीं भी नहीं है, तो कैसे फिर कह दें प्रेम है? प्रेम में तो दूसरा कोई होता नहीं, बस प्रेम होता है। और वो जो प्रेमास्पद होते हैं, पर वैसा तो हमारे साथ है ही नहीं। हमें तो बहुत कुछ अपना लगता है कृष्णा के अलावा, बल्कि हमें सब कुछ अपना लगता है। तो ये सिर्फ संसार में जो कहा जाता है प्रेम है, वो तथाकथित केवल मुंह से कहा जाता है, वो है नहीं। ऊपर से कह देना। तो बेसिकली एक होता है कहना और एक होता है करना। एक होता है कहना, एक होता है करना। वो ज्यादा बड़ी बात है। जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद आश्रय, तो हमने कहा कि हम माला करेंगे, है ना? तो एक होता है कह देना, और एक होता है वास्तविकता में उसको करना, निभाना, चलना, वैसे स्वीकार करना, हृदय से स्वीकार करना। अंतर है। कहना और करना अलग अलग है। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो एडवांसमेंट होता है, कहना भी वही और करना भी वही। तो अत्यंत सुसुखम है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाएगा तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। हम्म। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दल का आस्वादन करके। हम्म। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार, 4 कुमार मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है, और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। किसी भी तरीके से बस वो भक्ति में संलग्न होना चाहिए, और उसको स्वीकार करने का, भक्ति को स्वीकार करने का, और शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने का प्रथम स्टेज क्या है? साधना भक्ति, जिससे हमें चलना है प्रॉपर मार्ग से। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। तो प्रेम से अर्पित करने को लेकर के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मुझे बड़ा प्रेम है, अगर हमें ऐसा है तो हमें ये देखना चाहिए, ये प्रेम अनन्य श्री कृष्ण के लिए ही है क्या? नहीं, फिर आपको समझ में, हमको समझ में आता है कि आज ऐसे प्रेम है या वैसे प्रेम है, और आज मूड ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं है। अरे, आज मेरा मूड खराब है, क्या क्या बात की सेवा, क्या बात का भोग? ऐसा नहीं है भाई। ये हुआ मन से चलना, ये हुआ सहजिया। प्रेम है तो हमेशा रहेगा, वो स्थिति परिस्थिति, ये कंडीशन उसमें अप्लाई होती नहीं है। मेरा मूड खराब है, मेरा मूड अच्छा है, इसीलिए अब हमारा मूड अच्छा खराब से फर्क पड़ता नहीं। पता है माला करनी है, माला तो करनी ही है। मूड अच्छा है नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है नहीं है, पर ये तो पता है गुरु का आदेश है, वो उसको कर्तव्य मान करके भी पूर्ण कर रहे हैं, वो भी प्रेम की स्थिति है। पर ये वाली बात दिक्कत है, मेरा मन अच्छा रहेगा तो प्रेम है, और मेरा मन अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो प्रेम की बदलती हुई स्थिति है, ये केवल मन गढ़ंत स्थिति है, दिस इज नॉट लव। लव मीन्स तो वो सेवा कभी विचलित नहीं होनी चाहिए। हमारी पर्सनल किसी भी चीज का, हमारे जीवन में कोई भूचाल आ गया, इन सब चीजों से विचलित नहीं होनी चाहिए भगवत सेवा। वो प्रेम है ना, अनन्य भाव से लगे रहना,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, कुछ भी हो आगमा पाइनो नित्यस्तान से तिक्षस्व भारता, हर चीज को सहन करे, समझे, और फिर भी अपनी भक्ति में जो गुरु ने निर्देश दिया, आदेश दिया, उनके अनुसार संलग्न रहे। तो प्योर डिवोशन में, शुद्ध भक्ति में वे इसी प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं, किसी चीज से विचलित नहीं होते, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। इवन जो हमारे आचार्य गण हैं वो सब तो, है ना, श्रीवास ठाकुर वही है ना, हाँ हाँ, श्रीवास ठाकुर ना तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य करते थे, आपको तो पता ही है ये सारे उदाहरण। तो वहां पर उनके पुत्र के प्राण छूट गए, श्रीवास ठाकुर के ना, और और फिर तो सब उनकी पत्नी और वो रोने लगी। तो ये देख कर के श्रीवास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु वो आए हुए थे और प्रभु नृत्य कर रहे थे, तो कीर्तन हो रहा था। तो वो अलग ले जा करके बोले नहीं नहीं ये सब मत करो, और ये सब तो छोटी मोटी बात है, रोने की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, और ये सब तो बेकार है, ये सब तो छूटना ही होता है, इन चीजों के लिए क्या मतलब है। पर अभी भगवान यहाँ नृत्य कर रहे हैं यहाँ, तो हमें तो बिल्कुल भी भगवान के किसी भी प्रकार से भगवान के सेवा में बाधा नहीं डालनी है, ऐसे समझा रहे थे। पर चैतन्य महाप्रभु को पता चला, और फिर भगवान उनका इस प्रकार का समर्पण, अब आप कहो कि मृत्यु हो जाए, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन है। अब हमारे तो इस भारत में तो इसी प्रकार का बना दिया गया, भाई मैं क्या बताऊं, कि पड़ोस के पड़ोस में भी कुछ हो जाएगा तो हमारे दूर के लगते हैं, तो पता है लोग बहाने ढूंढते हैं। अब क्या करें, हम इतने दिन तक कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी तो नानी की, चाची की, ये वो पता नहीं क्या। ये कोई डिवोशन है तुम्हारा? तुम बहाने ढूंढते हो ड्यूटी वर्शिप से भागने के। इवन इवन वो कर भी क्या रहे होंगे ऐसे लोग। हमारे तो ये का वो हो गया तो उनके, अभी तुम्हारा शहर नहीं, तुम्हारा मतलब नहीं, दूर के संबंध, हमारे घर में अब ये नहीं होगा, वो नहीं, कैसे विधि विधान आपने बनाए। तो अहेतु की अप्रतिहता वो तो रुक ही नहीं सकती। और आपने तो शारीरिक और दूर के चीजों के लिए भी लोग आजकल लॉजिक देते हैं, और फिर पूछा जाता है क्या करें भाई। तो उनकी जैसी स्थिति होती है, सत्य भी बताने पर समझ में थोड़ी आएगा उनको, जैसे आपके घर में होता है, वो कोई समझ थोड़ी रहे हैं। भक्त हैं, प्रॉपर कनेक्टेड हैं, डिवोटीज हैं, तो फिर वो भक्तों के लिए तो उनको पता ही है कि कुछ भी हो, हरे कृष्णा माला तो मुझे करनी है अपनी, और कुछ भी ना संभव हो पाए तो समझने की बात है। तो प्रेम तो वो होगा कि कभी भी ना छूटे कृष्ण, और कुछ भी छूटे, अभी खुद का शरीर छूटे तो भी छूटेगा वो तो, ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन है। तो भगवान जब ऐसे देखे तो भगवान उनके वो उसको खड़ा कर दिए, भगवान तो जीवित कर दिए, उनकी ऐसी अनन्य सेवा और भक्ति भाव देखकर। ऐसे खोला बेचा श्रीधर, तो चैतन्य महाप्रभु तो ये तो बहुत सारे भक्त, इसको कहते हैं प्रेम, ऐसा। तो भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, तो वे तो अपने पुत्र को ही अर्पित कर दिए, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिवोशन एंड लव। तो वो तो कभी भी विचलित ही नहीं होना है, वो स्थिति है। तो वो हमारी नहीं है, इसीलिए हम साधक हैं, साधना भक्ति करते हैं, गुरु के निर्देशन में हमारी उतनी स्थिति है। हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर लें और वे जल्दी भी हो जाएंगे, और वे प्रसन्न हो जाएंगे तो श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हमें तो एक ही रास्ता पता है, और हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें प्रभुपाद को प्रसन्न करने के अलावा कुछ नहीं पता। कुछ पता भी क्या करें, हमारी स्थिति कुछ है नहीं। हमारा प्रभुपाद के बिना कोई, उनके चरण कमलों के आश्रय के बिना कुछ और है नहीं हमारा बताने लायक, करने लायक। अरे बल्कि वो भी बहुत बड़ी बात है, ये वे स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वैसी नहीं है जैसे कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी भावना रहती है कि मुक्ति ना मिल जाए तब तक कर लो, तब तक भक्ति कर लो, अंत में मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर का तादात्म्य इत्यादि ये सब समाप्त हो जाएगा। तो वे कभी कभी करते हैं, और वे भी किस मानसिकता से करते हैं भक्ति, कि कर लो कुछ दिन, फिर बाद में तो मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही लीन हो जाऊंगा, मैं ही भगवान बन जाऊंगा, तब तक मुझे भक्ति करनी है। अब बताओ, ये सड़ी हुई मानसिकता से कोई भक्ति होती है? भगवान कह रहे यो में भक्तिया प्रेक्षति, दैट इज नॉट भक्ति। भक्तिया शब्द है भजधातु सेवा, और सेवा तो इवन प्रभुपाद तो बहुत सुंदर एक कोट है, बहुत सुंदर, भागवतम में कहते, मैं बनाई थी, वहां प्रभुपाद कह रहे थे, बहुत ही सुंदर बोले थे।
भक्ति में सेवा शाश्वत है, हाँ ऐसे ही बोले हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती, ना कभी रुकती है। तो शाश्वत है, वृद्ध अवस्था हो, बाल्यकाल हो, कोई अवस्था, कोई परिवर्तन कुछ भी हो, वो शाश्वत है, जीव की शाश्वत चल रही है वो सेवा, ऐसे ही चलनी चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो ऐसा सोचते हैं थोड़े समय की बात है। यही तो असुर की मेंटेलिटी, हिरण्यकश्यपु क्या चाहता था, ये थोड़े समय साधना तपस्या करने जाऊंगा बेसिकली। आपका हमारा थोड़ा समय का कुछ नहीं है, हमें तो बहुत क्लियर है। हरे कृष्णा कब करना है, हमेशा करना है का, हमेशा मतलब ये शरीर छूटेगा उसके बाद भी, हाँ उसके बाद भी भगवत धाम चले जाओगे, हाँ उसके बाद तो और आनंद के साथ करेंगे, शुद्ध होगा बिल्कुल सब कुछ, तब भी हरे कृष्णा करना है, हाँ तब भी हरे कृष्णा ही करना है। और हमें तो पता है हरे कृष्णा ही प्रेम आनंद है। उन लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो सोचते हैं कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लो, फिर वरदान ले लेंगे, फिर ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कुछ मानसिकता रहती है असुरी प्रवृत्ति की। अब तो फिर हम ही भगवान बन जाएंगे फिर। इस प्रकार के अस्थाई सीमित स्वार्थ में ओहो प्रभुपाद क्या शब्द बोल रहे हैं। एकदम ब्यूटीफुल। हम्म। प्रभुपाद कह रहे हैं such temporary time serving devotional service is not accepted as after as a प्योर डिवोशनल सर्विस। तो अपने किसी स्वार्थ, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, जब तक आपको लग रहा है ना ऐसा कर लो तो इस संसार में कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरा कुछ लाभ हो जाएगा, जब तक ये नहीं लग रहा कि ये करने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, जब तक ये चल रहा है तो ऐसी स्वार्थ की ये वाली भक्ति नहीं चलेगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब मैंने कहा ना, आप ये श्लोका लिख लीजिए सब लोग। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। क्या इस क्राइटेरिया के आसपास आ रही है क्या, अन्य अभिलाषिता शून्यम? तो ये इनकी तो अभिलाषा है कि मैं भगवान बन जाऊं, मोक्ष मिल जाए, तादात में हो जाए। बिल्कुल। अरे वो मतलब आप तो इसको इतने अच्छे तरीके से रख रही हैं माता जी, मेरे हिसाब से तो एकदम क्या ब्रिलियंट बात है, मतलब जय हो, क्या बोलते हैं प्रभुपाद, एकदम क्या शानदार। एकदम ऐसे जाकर के पड़े हार्ट में हथौड़ा, और ये जितनी भी ये जो पत्थर जैसी हमारी सब दरारें हैं सब रिमूव हो जाए, सब ऊपर का सब रिमूव हो जाए। और ये हृदय जैसे होता है ना, एक पत्थर होता है उसमें हथौड़ी मार मार के उसको साफ किया जाता है, फिर उसमें से एक सुंदर मूर्ति प्रकट होती है, ऐसे भगवत प्रेम प्रकट हो, और ये सब जो ये सब बाहरी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, अन्य अभिलाषिताएं सब रिमूव हो जाए, ऐसे एकदम प्रभुपाद हृदय को करते हैं। तो कह रहे हैं ये जो टेम्परेरी प्रकार की चीजें हैं ना, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, स्थायी सीमित स्वार्थ में भक्ति। अब ऐसे शब्द कहाँ से आते हैं, प्रभुपाद है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। देखिए भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण को सर्वस्व तरीके से माम एकम शरणम व्रज, समर्पित हो जाना परिपूर्ण, चाहे सेवा, चाहे मन बुद्धि वाचा मनसा कर्मणा, हर प्रकार से पूर्ण समर्पण, अपना कुछ उसमें है नहीं, कृष्ण ही है केवल, ऐसे समर्पित हो जाना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं फिर ये तो नहीं चलेगी, वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब तक भक्त जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वहां भगवान से तदाकार, वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। देखो बहुत कर लिया, अब मुझसे होता नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो शरीर से, क्या मान लो शरीर से भी नहीं हो रहा, बहुत बार लोग कहते हैं अब तो बहुत हो गया अब। तो भाई भक्ति का बहुत कभी नहीं होता, एक सामान्य व्यक्ति की वृद्धावस्था और एक भक्त की वृद्धावस्था में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का। भक्त को कभी लगता ही नहीं है बहुत हो गया, उसको तो लगता है अभी तो और सेवा करनी है, और सेवा करनी है, भक्ति बिल्कुल अलग है, भक्ति बिल्कुल अलग है। तो वो तो शरीर से अब नहीं कर सकते। या ये लोग कैसे पहचान करते हैं कि अब बहुत हो गया, हमने बहुत कुछ देख लिया, अब बस ये सब कर लेते हैं और फिर मुक्त, भाई मुझे मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे इस संसार से पीछा छुड़ा दो, ये भावना कुछ रहती है, ये भावना लॉजिकल नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत अवस्था अवस्था में पहुंच जाता है, ब्रह्मभूत, शोचति कांक्षति नहीं रहता, इसको क्रॉस कर गया सबको, तब मुक्ति
के बाद भक्ति प्रारंभ मद भक्ति लभते पराम, तब प्राप्त करता है। मुक्त होने पर जब ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है, ब्रह्म भूत, तो भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेषु भक्तेषु मद भक्ति लभते पराम। किन कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा किंचित प्रगति केवल हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई श्री भगवान को नहीं समझ पाता। तो भगवान फिर आगे ये भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। 18वां अध्याय भगवद गीता से प्रभुपाद श्लोक का सारे कोट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तब वह समझता है, तब वह समझ सकता है कि ईश्वर कौन है। तो अब समझ जाइए वही बात जो मैं कह रही थी कि भक्ति और प्रेम, तो भक्ति और प्रेम हमको तब तक नहीं होगा जब तक हम एक प्योर डिवोटी का शेल्टर नहीं लेते। अंततः जब तक हम और आप अपने अहंकार का दमन, ये अहंकार ही है जो किसी और की शरण लेने नहीं देना चाहता। क्यों? मैं किसी से कम हूं क्या जो मुझे कोई गाइड करेगा? है ना? मुझे क्या जरूरत है गुरु की? प्रेम से होता है सब। इसी भ्रम में मनुष्य जीवन को वो निकाल देंगे। इसी भ्रम में मनुष्य जीवन जैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसमें बुद्धि का उपयोग करके समझ सकते थे, और यही समझना होता है। और मैं यही कहती हूँ बहुत बार, भक्ति का पहला रियलाइजेशन, अगर आप थोड़ी भी भक्ति में उन्नति करें, पहला रियलाइजेशन तो यही है कि मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। ये आना ना कि हम किसी योग्य ही नहीं है, ये प्रारंभिक अवस्था है, जहां से आगे फिर और क्या क्या समझ में आएगा। पहले तो यही समझ में आना, मेरा कोई स्थिति नहीं है, मेरा कोई स्थिति नहीं है। जब तक यही समझ में नहीं आएगा ना, आगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दास बनने को तैयार हो जाएंगे। भाई जब मेरा कोई स्थिति नहीं है तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब आप कहो कि कोई स्थिति नहीं है तो बिल्कुल, तो उसको प्रभुपाद गाइड कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, कोई स्थिति नहीं है का क्या लिमिट है। अब ये वाली बात नहीं चलेगी, कोई स्थिति नहीं है तो मैं तो भक्ति भी नहीं कर सकता, मैं तो माला करने की भी स्थिति नहीं है, तो फिर तो अत्यंत, ये वाला कुछ अलग है। तो प्रभुपाद के परपोर्ट से पता चलेगा रियल दैन्यता क्या है। एक ढोंग होता है भाई, अब मैं कितना आपको समझा सकती हूँ। दैन्यता का भी लेवल अलग अलग है, और दैन्यता क्या दैन्यता है और क्या फिर झूठ है, वो भी क्लियर आपको, एक्चुअली ये सब कुछ क्लियर हमको प्रभुपाद की पुस्तकों से होगा। ये जानते हुए समझते हुए मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर फिर भी फिर भी समझते हुए, फिर भी क्यों, फिर मेरे को योग्यता नहीं, मैं क्यों करूं? फिर बहुत से ऐसे भी लोग नहीं, फिर भी समझते जानते हुए गुरु के आदेश को मुझे पूर्ण करना है, मेरी कोई योग्यता नहीं है प्रभुपाद, पर मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ। फिर भी कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ प्रभुपाद। फिर भी कभी भी कोई आपका शिष्य होने की भी कोई योग्यता नहीं, फिर भी प्रभुपाद मैं आपको बस आपको सर्व करना चाहता हूँ प्रभुपाद। फिर भी मैं हमेशा आपको केवल और केवल सर्व करना चाहता हूँ। वो तो डायरेक्ट कृष्णा को सर्व करना चाहते हैं ऐसा भी नहीं बोल पाएंगे, प्रभुपाद आपको सर्व करना, दास दासान उदास, और इवन और जो भी प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं उनको सर्व करना चाहते हैं। जो भी प्रभुपाद को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ सर्व कर रहे हैं उनको सर्व करना चाहते हैं। दास दासानुदास ऐसे तो चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु, यही बताए हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब तक इसको अपने हार्ट में सब लोग लिख लीजिए, है ना, जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाएगा, तो वो ये समझ सकेगा ईश्वर कौन है। तो जब तक हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हमें कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। हम अपने अहंकार में कुछ भी समझे अपने आप को, अदरवाइज हम वो ही रहेंगे और यहीं रहेंगे, और कब तक रहेंगे पता नहीं। इस प्रकार भक्ति हो गया कृष्ण भावना अमृत, समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। गोपनीय बातें हैं, क्या गोपनीय है? श्री कृष्ण को सीधे नहीं प्राप्त कर सकते, गोपनीय बात है। इसको आधे आधे से ज्यादा क्या, इसको 2-3% लोगों के अलावा, इवन इसको 1% लोगों के अलावा कोई और समझ भी नहीं सकता। भगवान सीधे मिलते नहीं है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है। इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे, है ना।
ये हमारा परिपूर्ण हुआ। हालाँकि परिपूर्णता कुछ नहीं है, जीवन में हम इसे करें, एक-एक शब्द के अर्थ को समझ के स्वीकार करके अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो कुछ स्थिति बदल सकती है हम लोगों की। अदरवाइज़ केवल जस्ट पढ़ लिया और कंप्लीट होना, वो पूरे तरीके से न्याय नहीं है। पढ़ना-सुनना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना है, सुनना है, ये तो करना ही है, पर ये करने के बाद इसको अप्लाई करने की इच्छा उत्पन्न होगी, तो हम सही सुन रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, तो फिर अच्छा है, फिर बढ़िया है। तो हम कुछ-कुछ एक भी टॉपिक ले लें, कुछ-कुछ थोड़ा-सा भी ले लें, राज विद्या है ये, परम है। इसी बात में अनन्य रूप से स्थित हो जाएँ, इससे श्रेष्ठतम भक्ति जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे प्राप्त हो रहा है, इससे श्रेष्ठतम अब अन्यथा कुछ भी नहीं है। ये जो हरे कृष्णा आंदोलन, ये जो शिल प्रभुपाद दिए हैं, अब इससे श्रेष्ठतम मेरी कोई और गति हो नहीं सकती। प्रभुपाद के अलावा कहीं मेरी कोई गति नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा सब डिवोटीज ने लिखा अपना व्यास पूजा में, बहुत सुंदर लाइन है ये, आपके अलावा मेरी कोई गति नहीं प्रभुपाद, वास्तविकता में कोई गति नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।